नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 4 साल पुरानी एक अखबार की कटिंग को एक्स पर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस तरह का तुष्टीकरण चल रहा है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी कागजात बनाकर यहां बसाया जा रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जिस तरह से वर्तमान कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार यहां चल रही है, यहां लव जिहाद की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, यहां जमीन जिहाद की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार इस पर मौन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबूलाल मरांडी ने यह चिंता व्यक्त की है कि ये जो झारखंड है एक दिन इस्लामिक देश बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, इस्लामिक प्रदेश बन जाएगा। क्योंकि जो लोग यहां इस भावना से आ रहे हैं वो कहते हैं साहब हम तो इसको अलग देश बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो चिंता जाहिर की है, मैं एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है पहले मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। उन्होंने कहा देखिए, झारखंड को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश चरम पर है। एलकेजी यूकेजी उन स्कूलों क्लास में पाकिस्तान का राष्ट्रगान रटवाकर नन्ही उम्र में ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये संयोग नहीं, ये झारखंड की आदिवासी मूल पहचान को मिटाने का खतरनाक प्रयोग है। उन्होंने कहा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त इस स्कूल का संचालन और फंडिंग करने वाले गिरोह की सघनता से जांच की आवश्यकता है। अपने संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें झारखंड में बसाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार से ऐसे संवेदनशील विषय में कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको बता दूं ये मुद्दा क्या है। 4 साल पुरानी वो अखबार की कटिंग है जिसको बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट किया है। घाटशिला में संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर एक स्कूल है और उसके अंदर एक शिक्षिका है जिसका नाम शैला परवीन। वो शैला परवीन नाम की शिक्षिका आज के 4 साल पहले वहां गार्जियंस ने ये कंप्लेंट की कि वो उनके बच्चों को पाकिस्तान का झंडा, उसकी पहचान का कंपटीशन दे रही है और बच्चों को पाकिस्तान का राष्ट्रगान याद करके लाने को कहा। अब ये क्यों कोई करा रहा है? केवल एक विशेष धर्म की होने की वजह से उसका लगाव पाकिस्तान से है, ऐसी खबर वो वायरल हुई थी। उसके बाद खैर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इसके पीछे वो बाबूलाल मरांडी का कहना यह है कि इसके पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि आज झारखंड के अंदर बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के हितैषी यहां सरकारी नौकरियों तक में हैं। भ्रष्टाचार इस कदर है कि वहां जो योजनाएं भी हैं उन योजनाओं में भी फॉर्म भरने से लेकर और उन योजनाओं का लाभ मिलने तक सरकार की तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है और खास तौर पे जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं उनको तो फर्जी दस्तावेज के जरिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो वो कहते हैं झारखंड में भी इसी तरह का हो रहा है। हेमंत सोरेन, उनके ऊपर अभी केस चला, अभी वो जमानत पर हैं, फिर से सीएम बन गए। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि भाई आप जमानत पर हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, एक ही परिवार जिस तरह का रहा वहां कर रहा है उसको देखते हुए पहले से भी भ्रष्टाचार के केस ऐसे बहुत सारे खुले हैं। अब वो मुद्दा अलग है, लेकिन खास तौर पर बात ये चल रही है कि आज झारखंड के अंदर, क्योंकि आप देखिए मैं झारखंड में गया हूं, मैंने देखा है कि वहां अभी भी आप देखिए कि वहां सरकारी बसें नहीं चलती। एक जिले से, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको सरकारी बसें नहीं मिलेगी, प्राइवेट लोग जीप चलाते हैं, उसी में जाना पड़ेगा। सड़कें नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कें नहीं है, पगडंडियां हैं, गांव के कच्चे रास्ते हैं, उससे होकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे गांव में बिजलियां नहीं पहुंची हैं। अब मोदी सरकार 10 साल में आई तो हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा उसके कारण काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन वहां अभी भी काफ़ी पिछड़ापन है। लोग शिक्षा से महरूम हैं, भोले भाले लोग हैं, ज़्यादातर वहां वनवासी लोग हैं और उसी भोलेपन का फ़ायदा उठाकर एक तरफ जहां मिशनरियां वहां तेज़ी से काम कर रही हैं, दूसरी तरफ वहां जो काम चल रहा है ये लव जिहाद का, लैंड जिहाद का, धर्मांतरण का, मतलब दोनों तरफ से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की जो सरकार है वो इस पर मौन है, कांग्रेस भी मौन है, दोनों मौन है, हिंदू पिस रहा है। इसकी चिंता कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है, इसीलिए व्यक्त किया जा रहा है कि वहां जो चल रहा है इसको कैसे रोका जाए। लेकिन सत्ता में ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते।
अब वहाँ की जनता है, भोली भाली जनता है, उनको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, और इसलिए टारगेट किया जा रहा है बड़ी संख्या में। वहाँ जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं की लड़कियों को, बहला फुसला कर शहर में नौकरी दिलवा देंगे ऐसा कहकर ले आते हैं, कई बार कहीं कोई काम दिलवा देंगे ये कहकर ले आए, और धर्मांतरण करते हैं पैसे के लालच में भी। मैं वहाँ गिरिडीह में एक बार गया था और वहाँ पर मैंने खुद देखा है कि वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ इलाज के नाम पर दूर दूर से लोग आते हैं, उनका कह देते हैं जी ऊपरी है, भूत प्रेत है, टोना टोटका, ये सब ज़्यादा चलता है, और वहाँ इसी तरह का शोषण होता है। चीज़ें खुलेआम तो नहीं चलती हैं, लेकिन अंदर अंदर जो चीज़ चल रही हैं वहाँ आप सोचिए कि शासन प्रशासन पर इतना दबाव है कि कोई कार्रवाई उस तरह के काम में नहीं होती है। आम जनता बहुत भोली है, पढ़े लिखे लोग वहाँ अपना प्रदेश छोड़कर झारखंड से कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई नौकरी के लिए गुड़गांव आ गया है, कोई नोएडा चला गया है, कोई जो है दिल्ली में आ गया है, और इसीलिए बहुत बुरा हाल है। वहाँ जो वहाँ की दौलत है, संपदा है, उसको लूटा जा रहा है। कोयले की खदानें हैं और उस कोयले की खदानों में राहुल गांधी को जो देखा था कि एक साइकिल पे बोरी भर के ले जा रहा है और राहुल गांधी जी उसकी साइकिल खींच रहे थे, इनको ये नहीं पता था कि वो कोयला चोरी करके ले जा रहे हैं। खदानों में बड़ी संख्या में कोयले की चोरी का काम चलता है और उसको नेक्सस पूरा है। वो नेक्सस में शासन प्रशासन पुलिस के लोग सब अपनी पत्ती लेते हैं और वो चोरी चलता है काम, और उससे लोग ये साइकिलों के जरिए 2-2 3-3 कट्टा मतलब उठा के, आपको लगेगा गरीब आदमी है, लेकिन वो लाकर एक जगह स्टोर करते हैं, वहाँ से फिर वो सप्लाई कहीं और हो जाता है, और इस तरह से वहाँ हेरा फेरी चल रही है, वहाँ ज़मीनों की लूट चल रही है। और इसलिए वहाँ पर ये चिंता जो व्यक्त की है बाबूलाल मरांडी ने, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। तो अब ये भी एक जांच का विषय है कि क्या इस तरह से, जैसा मैंने बताया कि वहाँ एक शिक्षिका थी शैला परवीन, उसने जो काम किया, इसके अलावा आपको बता दूं कि वहाँ अभी 3 जुलाई को ही हाई कोर्ट में एक केस गया था और हाई कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, जिस तरह से झारखंड के अंदर घुसपैठिए लगातार बसाए जा रहे हैं, यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ के हिंदुओं को समुद्र में फेंक दोगे, उस तरह की कुछ टिप्पणी हाईकोर्ट ने की थी। और आपको बताऊं 2 हफ्ते के अंदर राज्य की सरकार से जवाब मांगा था और सीधा सीधा कहा था कि जितने भी झारखंड के अंदर ये घुसपैठिए हैं, इनको चिन्हित करके इनका प्रत्यार्पण करना चाहिए और इनको बांग्लादेश में वापस छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में ये जो घुसपैठिए हैं वो झारखंड में आकर बस चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर मामला गंभीर है, लेकिन देखने की बात यह होगी कि जो झारखंड में मुद्दे उठे हैं, अब चुनाव है, चुनाव में आप देखते हैं उपचुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर क्या होता है, लोग बस छोटे से लालच में वोट दे डालते हैं और उनको तो पता नहीं है कि आगे क्या होता है। बस यहाँ जो अज्ञानता है उसके कारण से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। 1000-2000 का एक लालच दे दिया कि हम आपको खाते में पैसे देंगे, हमारी सरकार आई तो हम फ्री में फलाह योजना देंगे, और इसके कारण ये नेता लोग आनंद मनाते हैं, अरबों करोड़ों अपना पैसा बनाते हैं। और आप देख ही रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो ये हेमंत सोरेन है किस तरह से आनंद मना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चार्टर्ड प्लेन, आम जनता जाए भाड़ में। तो विकास की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए विकास के लिए वहाँ ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो झारखंड के जो आदिवासी कहिए या वनवासी, मैं उनको कहता हूँ रियल जो उसका सही नाम वनवासी है, तो जो वनवासी हैं उसकी चिंता करे, उनका जो वहाँ कल्चर है उसकी चिंता करे, और जो घुसपैठिए हैं उनको झारखंड से बाहर करे, क्योंकि झारखंड का जो वन क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन वहाँ जिस तरह से मिशनरियाँ एक्टिव हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा झारखंड की कल्चर के लिए भी है और झारखंड की धरती के लिए भी है। आप में से जो हमारे दर्शक झारखंड के रहने वाले हों वो अपनी राय जरूर बताएं कि जो मैंने विषय रखा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि झारखंड में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, या फिर बाबूलाल मरांडी जो हैं, बाबूलाल मरांडी ये केवल एक बयानबाजी कर रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम।